आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है ना, ये नेफ्रॉन जो कि फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, ठीक है। सो नेफ्रॉन जो है जिसके अंदर बहुत सारे जो है ना स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। नेफ्रॉन एक्चुअली कंसिस्ट होता है रीनल कॉर्पसल, ठीक है। रीनल कॉर्पसल के अंदर ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल, ये दोनों मिला के जो है ना नेफ्रॉन का रीनल कॉर्पसल बनाएगा, ठीक है। और रीनल टिब्यूल जो है ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि नेफ्रॉन का के अंदर पाया जाता है। सो मेजर दो पार्ट्स होते हैं, एक रीनल कॉर्पसल और दूसरा रीनल टिब्यूल, ठीक है। सो रीनल कहते हैं किडनी को। रीनल कॉर्पसल जो है फर्दर ये कंपोज्ड होता है बहुत सारे जो है ना नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहेंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो कि ये बिल्कुल सराउंड होता है, थिन डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है, बाउमेंस कैप्सूल जो जिसको हम नाम देते हैं। सो बाउमेंस कैप्सूल जो है ना फर्दर ये एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने के बाद जो है ये बिल्कुल एक क्लोज स्ट्रक्चर में जो है ना ये चेंज हो जाता है, जिसको हम रीनल टिब्यूल कहेंगे। रीनल टिब्यूल जो होता है ये आपके बाउमेंस कैप्सूल की एक्सपेंशन से जो है ना ये होने की वजह से ये दोबारा से जो है ना ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा, जो कि रीनल टिब्यूल हो कहलाएगा, ठीक है। तो बाउमेंस कैप्सूल से ये अवे जाता है रीनल जो टिब्यूल है, ये बाउमेंस कैप्सूल से दूर जाता है और ये बिल्कुल हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगा हमें, ठीक है। सो ये कॉइल्ड पोर्शन ऑफ टिब्यूल जो होता है एक्चुअली ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहेंगे इसको। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है ना फर्दर ये रीनल आपके पेल्विस के अंदर जाएगा, फिर मेड्यूला को के रीनल पेल्विस से फिर मेड्यूला में जाएगा, और यहाँ पे जो है ना एक बिल्कुल शार्प लूप नुमा स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे नज़र आएगा, जिसको हम लूप ऑफ हैनल कहते हैं, ठीक है। लूप ऑफ हैनल में फर्दर जो है ना हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब मिलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है डिसेंडिंग लिम्ब प्लस असेंडिंग लिम्ब मिला के जो है ना ये आपका लूप ऑफ हैनल बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब जो है ना दोबारा से ये ऊपर की तरफ जाता है, आपके रीनल कॉर्टेक्स में दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा, और ये असेंडिंग लिम्ब जो है क्या कहते हैं रीनल कॉर्पसल में जाएगा, और ये दोबारा से जो है ना हाईली बिल्कुल कॉइल्ड स्ट्रक्चर दोबारा से बनेगा, और इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहेंगे। एक हो गया हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और जो कि डिस्टल एंड पे जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। ये फर्दर जो है ना ये कनेक्ट होगा आपके कलेक्टिंग डक्ट के साथ, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है ना इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है ना यानी रिसीव हो जाते हैं, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ना कंबाइन हो जाते हैं, और ये लार्जर कलेक्टिंग डक्ट जो है ना बन जाता है, जो कि ये रीनल पेल्विस में ये फिर एंटर हो जाता है। अगर हम नेफ्रॉन के ये हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो एक्चुअली नेफ्रॉन का फंक्शन जो है इज़ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो ब्लड सर्कुलेशन जो है ना यहाँ पे इसके अंदर जो है ना ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाती है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज और ब्लू कलर में यहाँ पे कैपिलरी जो नेटवर्क ऑफ आर्टरीज़ और जो आर्ट्रियोल्स और ये कैपिलरीज़ नज़र आते हैं, एक्चुअली ये इनके थ्रू जो है ना नेफ्रॉन के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होगी। रीनल आर्टरी जो कि किडनी के अंदर रीनल आर्टरीज़ वैसे भी होते हैं, तो ये जो है ना ये फर्दर ब्रांचेस में ये ब्रांचेस बनाएंगे, जो कि ये कॉर्टेक्स के अंदर जाएंगे, और वहाँ से जो है ना हमारे पास किडनी के अंदर एफेरेंट आर्ट्रियोल
बनाएंगे, ठीक है। एफेरेंट आर्ट्रियोल जो कि ए से आता है, एफेरेंट ये एक्चुअली एंटर हो जाना, ठीक है, जबकि इफेरेंट हमारे पास एक और आर्ट्रियोल होगा जो कि इफेरेंट जहाँ से एग्जिट होता है यानी ब्लड। तो ये एक्चुअली एंटर हो जाता है एफेरेंट आर्ट्रियोल्स में ब्लड किडनी से। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स एक्चुअली ब्लड को सप्लाई करते हैं आपके ग्लूमेरुलर कैपिलरीज जो कि रीनल कैप्सूल के जो ग्लूमेरुलर कैपिलरीज होते हैं उनके अंदर जो है ना ये ब्लड को सप्लाई करते हैं। जबकि एफेरेंट जो आर्ट्रियोल है ये कहाँ से राइज होता है एक्चुअली, ये ग्लूमेरुलस कैपिलरीज एफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो है ना ग्लूमेरुलाई से जो है ना फर्दर ये प्लेक्सस ऑफ कैपिलरीज जो है ना बहुत सारे फॉर्म करते हैं और जिनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे, ठीक है। सो ये जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के जो है ये सराउंडेड ये होते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। आपके पास प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है ना ये किडनीज़ के जो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, इनके सराउंडिंग में ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स जो है ना पार्ट ऑफ जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इनके जो स्पेशलाइज्ड पार्ट्स हैं इनको हम वेजा रेक्टा कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपके रीनल कॉर्टेक्स से ये रीनल मेड्यूला के अंदर ये कैपिलरीज राइज होते हुए जाएंगे और वहाँ जो है ना फिर ये लूप ऑफ फैनल के साथ जो है ना ये दोबारा से यानी जुड़ जाएंगे और ये दोबारा से कॉर्टेक्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सो ऊपर वाला जो है ना ये रीनल कॉर्टेक्स है और नीचे वाला रीनल मेड्यूला, और यहाँ पे जो है ना जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये लूप ऑफ फैनल के सराउंडिंग यानी उनके अंदर से गुज़रते हुए दोबारा से जो है ना ये रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जाएंगे और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ना फर्दर ये रीनल वेन के अंदर ड्रेन होंगे और रीनल वेन जो है ना ये एग्ज़िट होगा किडनी से और ये हमारा जो इंफीरियर वेना केवा है उनके साथ कनेक्ट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आई होप अगर आप लोगों ने लाइक किया तो इसको इस वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक और वीडियो लेकर आएंगे। So happy learning. Thank you so much.